हाय, मैं हूँ निकेतन और आप देख रहे हैं एन के स्टडी पॉइंट एट द रेट। मैं निकेतन एन के स्टडी पॉइंट एट द रेट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे मित्रों, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट लग चुका है जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक, लवण का आज मेरा चौथा क्लास होने वाला है। याद रखिए, चौथा वीडियो। ठीक है प्यारे साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले झारखंड, उत्तर प्रदेश और तमाम स्टेट के जो बोर्ड के रिज़ल्ट आए हैं उन सब बच्चों को, 10th के सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। आप सबने आज अब की बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। प्यारे बच्चों, अब की बार मेरे गांव के जैक बोर्ड से, दरअसल मैं झारखंड से आता हूं, वहां के बच्चों ने भी बहुत अच्छा परचम लहराया। मेरे भी उसमें कुछ स्टूडेंट हैं जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, मैं देखा तो बहुत खुश हुआ। वो भी मेरे कलम से कभी ना कभी शिकार हुए थे। एक विक्रम नाम का बच्चा है, उन्होंने मेरे गांव से बहुत अच्छा पुड़ैयाहाट में पढ़ रहे थे किया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा। इसी तरह मेहनत करते रहना, आगे बढ़ते रहना। तो सीधा अम्ल, क्षार और लवण के चौथे वीडियो पर चलते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन पर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का मोटिवेशन लाइन है, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल किनको मिलती है? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बात समझ रहे हैं? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपका इरादा, आपका हौसला तय करेगा कि आप कितने बड़े उड़ान भरने वाले हो। इसलिए आप अपना इरादा और अपना हौसला को बहुत आगे रखें। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। जैसे कि चौथा वीडियो पर हैं, तो प्यारे साथियों ये स्क्रीनशॉट एनसीईआरटी साइंस का है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हेडिंग है क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, लिखा है हेडिंग। अब देखिए, ये आपको ऐसे बुक में लिखा है। अब इसका आप क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन बना ले कि क्षारक धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है। आप कॉपी और पेन निकाल के साथ में बैठे, मैं लिखाते जाऊंगा और मेरा वीडियो को स्किप करके रोक के स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ते जाए। प्यारे साथियों, क्वेश्चन है कि क्षारक धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है। तो चलिए मैं थोड़ा अंदर जाकर आपको दिखा देता हूं। दरअसल लवण बनाती है। क्रियाकलाप 2.5 में कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाती है और जल विमुक्त करती है। ये क्षारक एवं अम्ल के बीच में होने वाली अभिक्रिया सामान्यतः निकाले गए धात्विक ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति की होती है। बहरहाल यहाँ से आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ये जो क्षारक है ये धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लेगी, कोई भी धात्विक ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनाएगी? लवण बनाएगी और जल विमुक्त करेगी। शॉर्टकट पॉइंट बता रहा हूं, आप ऐसे लिखिएगा, क्षारक प्लस धात्विक ऑक्साइड प्लस धात्विक, सॉरी प्यारे मित्रों, अधात्विक, जो धात्विक ना हो, अधात्विक ऑक्साइड मिलके क्या बनाती है? लवण बनाती है और जल विमुक्त करती है। क्या विमुक्त करती है? जल। यहीं पे क्वेश्चन है, बस यही लिखे, क्षारक। थोड़ा राइटिंग अच्छा कर लीजिएगा, मेरा थोड़ी परेशानी है अभी। क्षारक प्लस धात्विक ऑक्साइड मिलके क्या बनाती है? और धात्विक ऑक्साइड मिलके लवण बनाती है और जल विमुक्त करती है। बच्चा सीधा क्वेश्चन बना लेना कि क्षारक और धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करके क्या बनाती है। तो आंसर, और धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लिख लेना, क्षारक और धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण बनाती है और जल विमुक्त करती है। इसके उदाहरण भी तुम डिटेल में जाके खोज लेना, बाकी आगे देखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, हमारा नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लग चुका है। इसमें कहता है सभी अम्ल एवं क्षारक में क्या समानताएं होती है। बच्चा, तुमने अम्ल के बारे में पढ़ा और क्षारक के बारे में भी पढ़ा। इस दोनों में क्या समानताएं होती है? कुछ तो होती होगी। बच्चा, ये जो है ना H+ आयन प्रदान करता है और ये OH- आयन प्रदान करता है। ये समानताएं, जैसे ये H+ आयन प्रदान करेगा ये। चलिए तो इसके डिटेल में चलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या कह रहा है
कहता है कि अनुभाग 2.1 में हमने सभी अम्ल के रासायनिक गुणधर्म के समानताएं होती हैं। हमने क्रियाकलाप 2 देखा में धातु के साथ अभिक्रिया करने वाले सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, H+ आयन देती है। इससे पता चलता है कि सभी अम्ल में हाइड्रोजन गैस होती है। जितने भी एसिड है सबके अंदर हाइड्रोजन गैस होती है। आइए क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करें कि हाइड्रोजन गैस युक्त यौगिक अम्लीय होती है। इस चीज को जांच करने के लिए आप कुछ प्रैक्टिकल दिया है बच्चे, क्रियाकलाप जरूर पढ़ना। आपको लगता है ना क्रियाकलाप छोड़ देते, इतना पढ़ लेते समझ में आ जाएगा, तो आपको कभी नहीं आएगा। आप क्रियाकलाप को पढ़ें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें माइंड में। चलिए क्या दिया क्रियाकलाप, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि जैसे विलयन ले लीजिए। एक कॉर्क पर 2 कील लगाकर कॉर्क को 100 ml बीकर में डाल दीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट जो है इसमें आपको पेज में दिख जाएगा। इस प्रकार से आप एक व्यवस्था कर लीजिए, ठीक है प्यारे साथियों। इसमें देखिए ये क्या है, ये यहाँ पे ये 2 कील गाड़ी गई है, एक कील है, इसके अंदर तनु अम्लीय विलयन है कोई भी, जैसे कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या कोई भी विलयन है, और इसमें से रबड़ के कॉर्क हैं ये वाली। यहाँ पर 2 कील डाल दीजिएगा, इधर से वायर जोड़ दीजिएगा, इधर से भी वायर जोड़ दीजिएगा, यहाँ पे एक स्विच लगा दीजिएगा, यहाँ पे बल्ब लगा दीजिएगा बच्चा। तो जैसे बल्ब लगाइएगा ये बल्ब जल जाता है, लाइट चल जाती है। अब देखिए 2.3 के अनुसार 6 वोल्ट की एक बैटरी दोनों टर्मिनल के साथ बल्ब के स्विच के माध्यम दे दीजिए। अब बीकर में थोड़ा HCl यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की धारा प्रवाहित कीजिए। क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। तनु में नुनु, जिसमें क्या हो, सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा कम हो। याद रखना तनु मतलब तनु और एक था सांद्र, तो तनु में क्या होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा कम होती है। आइए परीक्षण करिए। परीक्षण के में ग्लूकोज अल्कोहल विलयन के साथ अलग अलग दोहराइए। अपने परीक्षण की जाँच कीजिए बल्ब में क्या स्थिति आती है। इसके अंदर तुम ग्लूकोज डालो और अलग अलग चीज डालो और चेक करो कि ये बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। ये आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारी एपरेटस आपके पास होना चाहिए। तो ये सब ज्यादा रहता नहीं है बच्चा, ये बल्ब जल जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। आइए इसके नीचे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कहता है कि अम्ल की स्थिति बल्ब जलने लगता है। जैसे अम्ल आप डालिएगा तो ये बल्ब क्या होगा, ये बल्ब यहाँ पर जल जाएगा। कहता है कि ग्लूकोज अल्कोहल विलयन विद्युत, कहता है कि परंतु आप दूसरा देखेंगे कि ग्लूकोज अल्कोहल विलयन में विद्युत चालन नहीं करती है, यानी कि विद्युत इलेक्ट्रिक जो है ग्लूकोज और आपका अल्कोहल के साथ नहीं करेगा, पर एसिड के साथ करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेगा। अब यहाँ पर कहता है कि अम्लीय विलयन ग्लूकोज विद्युत धारा अम्लीय उपस्थिति, और ये जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है यही बता रहा है आपको कि इसके अंदर क्या है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाह अम्ल की उपस्थिति इन्हीं आयनों द्वारा होता है। H+ आयन है तभी हो रहा है। अम्ल में धनायन H+ और ऋणायन HCl में Cl- HNO3 जैसे है, तो NO3- CH3COOH में यहाँ पर देखिए CH3COO H2SO4 SO4, चूंकि अम्ल में H+ आयन है, क्या है, H+ आयन है। बाकी ये सब जो है ये सब में कैसा आयन है, देखिए CH3COOH है, तो H+ आयन नहीं है, यही कारण है इसमें विद्युत प्रवाह नहीं हो रहा। और HCl के अंदर क्या है, HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H+ और Cl-, ये जो H+ है बच्चा, इसी वजह से इसके अंदर क्या हो रही है, बल्ब जल रही है। समझ में आ रहा है। तो कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारक का उपयोग करके क्रियाकलाप को दोहराइए। क्रियाकलाप के परिणाम पर आप निष्कर्ष निकालिए। इसी तरह आपको क्या करना है कि इसके अंदर क्षारक वाले कुछ चीज डाल देनी है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब डालना। OH वाला जिसमें OH एलिमेंट हो उसको डालकर चेक करना है कि बल्ब जलता है या नहीं जलता। तो ये आप कोशिश करिए कि स्कूल में जो आपके साइंस के टीचर हैं उसके साथ लैबोरेटरी के बहुत सारे सामान होते हैं, वहां पर जाकर ये सब आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं बच्चा, जिसमें कहता है कि जलीय विलयन अम्ल एवं क्षारक में क्या होती है। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या होता है। कोई जलीय विलयन है, यदि उसके अंदर अम्ल या क्षारक डालते हैं तो क्या होता है। ये क्रियाकलाप 2.9। साइंस समझने के लिए क्रियाकलाप को समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा समझता है ना कि ऊपर वाला पढ़ लिए नीचे पढ़ लिए, तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। क्रियाकलाप से समझने की भी कोशिश करिए। देखिए जैसे ये क्रियाकलाप में कहता है एक स्वच्छ और शुष्क परख नली, इसको बोलते हैं परख नली। इस तरह का परख नली ले लीजिए, इसमें 1 ग्राम NaCl डाल दीजिए। सोडियम क्लोराइड, क्या डालना है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जानते हैं आप लोग ये लवण है। अब यहाँ पर कहता है चित्र 2.4 के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इस तरह से कर देना है व्यवस्था आपको। अब कहता है परख नली के कुछ मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। आपके परीक्षण कीजिए क्या नली में से गैस बाहर आ रही है।
कहता है उत्सर्जित गैस के सूखे तथा नमी नीले लिटमस पत्र द्वारा जांच कीजिए। इस स्थिति में पत्र का लिटमस पत्र का रंग परिवर्तन होता है। उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर निम्न गुणों के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। H+ शुष्क HCl और HCl विलयन के बारे में कहता है। अध्यापक के संकेत से यह जलवायु अत्यधिक आर्द्र और गैस शुष्क करने के कारण आपको कैल्शियम क्लोराइड वाले शुष्क नली गैस प्रवाहित करनी होगी। देखिए एक्चुअल में क्या करना है आपको, इस तरह का परख नली ले लेना है, इसके अंदर डाल देना है NaCl। NaCl डालने के बाद HCl डालिएगा और इस तरह लिटमस और इस तरह का यहाँ पे मतलब साधन होना चाहिए। इस तरह लिटमस पेपर लगा कर देखिएगा कैसा कलर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ कह रहा है। जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक क्या होती है, ये हेडिंग था लेकिन प्रैक्टिकल इसमें ये दे रखा है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। 7वां नंबर पेज पर आ जाते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे मेन क्वेश्चन है, वो सब थोड़ा सा समझना है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। कहता है इस प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है कि जल में उपस्थित HCl हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होती है। जल की अनुपस्थिति से HCl अणु में H+ आयन पृथक नहीं हो सकता है। जैसे देखिए मान के चलिए HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको जब H2O के साथ मिलाइएगा तो क्या बनता है, H3O बनता है, Cl- बनता है। कैसे होता है ये रिएक्शन, तो इस चीज को आपको गौर करना है। बच्चा देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या कहता है, ये जो है ये कहता है अरे बाबू तुम मेरे साथ मिल जाओ अपना, ये जो है ना ये इसके साथ, देख रहे हो बहुत बारीकी से मैं लिख रहा हूँ। ये देखिए H2O और ये H मिल जाता है, क्या बनता है H3O, और ये जो Cl है ये बाहर हो जाता है ऋणायन बनके। यानी कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है लेकिन जल के अणु के साथ निकल रहा है। आइए कहता है कि इसलिए हाइड्रोजन आयन में सदैव H+ एक्वस या हाइड्रोनियम आयन H3+O। देखिए कभी भी हाइड्रोजन अकेला नहीं निकलता है, या तो एक्वस फॉर्म में निकलेगा या H3 इस फॉर्म में निकलता है, जो कहता है ना हाइड्रोजन गैस विमुक्त होती है, तो ये एक्वस लिक्विड या फिर इस फॉर्मेट में निकलता है। अब देखिए ये H+ और H2O, ये पानी और ये H+ आयन मिलके इस फॉर्मेट में निकलती है, याद रखना। कहता है हमने देखा कि अम्ल में H3+O या H+ आयन प्रदान करता है। अम्ल सिर्फ H+ आयन नहीं, ये या ये निकालता है, जिसमें ये या तो एक्वस फॉर्मेट में होगा या ये इस तरह से धनायन फॉर्मेट में होगा। कहता है कि देखिए किसी क्षारक के जल में घुलने से क्या होता है। अब ये क्वेश्चन है कि अगर किसी क्षारक, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बदल गया कि किसी भी क्षारक को जब आप पानी के साथ घोल दीजिएगा, अम्ल क्षार लवण हम क्लियर करा चुके हैं, जब क्षार को आप जल के साथ घोल दीजिएगा, रिएक्शन ये है बच्चा कि क्षार लेकर जल के साथ घोल देते हैं तो क्या बनेगा। देखो इसका आंसर यहाँ दिया है, जैसे NOH है, NOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सॉलिड फॉर्म में है। जब इसको तुम H2O के साथ घोलोगे पानी के साथ, देखो यहाँ पर दिया H2O, तो क्या होगा, Na+ आयन होगा और OH- बाहर हो जाता है। ठीक है, क्या बाहर हो रहा है, OH-, और ये कैसा फॉर्मेट में हो रहा है, एक्वस फॉर्मेट में। कैसे, तो ये देखिए ये जो Na+ है ये हो गया एक्वस फॉर्मेट में, और ये OH ये Na अलग हो गया और ये OH- हो गया। ये कैटालिस्ट टाइप के रूप में काम कर रहा है, जैसे KOH है तो K+ और OH-। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 सॉलिड फॉर्म में है, जब इसको जल के साथ घोलिएगा तो Mg2 एक्वस फॉर्मेट में और 2OH-। क्यों 2OH, यहाँ पर देखिए 2 गो जल है, यहाँ पर 1 गो जल है, OH हमेशा बाहर होगा। जो OH- आयन प्रदान करता है वो क्या होता है, क्षार होता है। यानी कि जल को जब भी घोलिएगा क्षार को जल के साथ, तो ये क्या प्रदान करता है, OH- प्रदान करता है। ठीक है, क्षारक जल में हाइड्रोक्लोरिक यानी कि OH- आयन उत्पन्न करती है और जल में घुलनशील क्षारक कहते हैं। और ये जो क्षार हैं ये जल में घुल रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जल में घुलनशील क्षारक कहते हैं। ओके प्यारे साथियों, चलिए अब नेक्स्ट कहता है कि आइए अम्ल और क्षारक से मिल, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि एक बीकर ले लीजिए, उसमें 10 ml जल ले लीजिए, इसके कुछ सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड डालिए और बीकर को धीरे धीरे घुमाइए। देखिए जब भी आप सल्फ्यूरिक एसिड को किसी भी बीकर में डालेंगे तो डालने के क्रम में नीचे से धीरे धीरे, बीकर मान के चलिए ऐसा रहता है, और इसके अंदर जब डालिएगा सल्फ्यूरिक एसिड को तो नीचे आपको सेक हैंड करके गोल 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 घुमाना पड़ेगा, ड्रॉप वाइज डालना पड़ेगा। बीकर का आधार स्पर्श कीजिए, क्या तापमान में कोई परिवर्तन होता है या प्रक्रिया उष्माक्षेपी होता है। जैसे गिरता है इसके अंदर देखिएगा भाप निकलेगा, उष्मा निकलेगा। अब कहता है
उपयुक्त क्रियाकलाप में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहराइए। ये तो हो गया आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किए। अब इसको यहाँ पर कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब क्षार के साथ करके भी दोहराइए। सांद्र अम्ल और क्षारक वाले बर्तन को लगे चेतावनी। आप देखिएगा इस तरह का चेतावनी लगा रहता है, मतलब समझ रहे हैं, वो आपका जो शीशा का बर्तन न फूट भी सकता है, ब्लास्ट भी कर सकता है, तो इसको बड़ा सावधानी से करना पड़ता है। चलिए 9वां नंबर पे यहाँ पर हम आ चुके हैं स्क्रीनशॉट पर अपना। अब यहाँ पर कहता है जल में अम्ल या क्षारक घुलने की प्रक्रिया अत्यंत उष्मा छिपी होती है। अत्यंत उष्मा छिपी मतलब समझ रहे हो, उष्मा निकलता है जी। उष्मा मतलब क्या होता है, गर्मी निकलता है। कहता है कि जल सांद्र नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। अगर मान के चलिए ये है और यहाँ पर आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हो पानी के अंदर, तो याद रखना जब आप 11-12 में जाओगे तो इस तरह का प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तो बड़ी सावधानी से हिलाना, एकदम आराम आराम से गोल 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 घुमाओगे, इस तरह का तुम्हारा बना रहेगा। इस तरह का क्या बोलते हैं इसको बच्चा, इस तरह बना रहता है। क्या नाम मालूम है इस तरह के अपरेटस का? इसको बोलते हैं अपन कॉनिकल फ्लास्क। कोना बना रहे तो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डालोगे एकदम ड्रॉप वाइज, ठीक है। अब कहता है अम्ल जाल उत्पन्न उष्मा के कारण मिश्रण और स्फीति बाहर हो सकता है। वो जो ये छिटक के बाहर भी हो सकता है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग किया जाना कांच के पात्र टूट भी सकता है। मतलब क्या कहता है, अत्यधिक स्थानीय ताप, ज़्यादा जो अगर गर्मी रही तो आपका कांच टूट भी जाएगा। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड कैन डिब्बा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बोतल पे चेतावनी चित्र 2.5 में प्रदर्शित किया गया है। देखिए ये वाला जो है ना, यहाँ पे देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, इस तरह का देखिएगा, इस तरह चेतावनी चिन्ह लगा रहता है इस तरह का, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो, अब यहाँ पर कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक बोतल की चेतावनी, ध्यान, वो चेतावनी वाला सिंबल तो समझ गए। अब कहता है जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर सांद्र H3OH- प्रति इकाई आयन की कमी हो जाती, से तनुकरण कहते हैं। अम्ल या क्षारक कहलाते। देखिए तनुकरण मतलब ये हम सबसे पहला वीडियो जाकर देखिएगा, उसमें तनु और सांद्र के बारे में समझा चुके हैं। जब इस आयन की कमी होती है उसमें क्या होती है, उसको हम लोग तनुकरण कहते हैं। ओके प्यारे साथियों, चलिए आखिरी है और लास्ट है। देखिए एक बच्चे ने, जिसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी, विक्रम ये लड़का है, ये गांव है, इसके दादाजी क्या करते हैं मालूम है? इसके दादाजी जो है बच्चे तो बोलना नहीं चाहिए, किसी की गरीबी नहीं, मतलब अच्छा है, ये कुम्हार हैं जात के, ये खपड़ा छाड़ते हैं, किसी के घर होता है ना ऊपर। इनके दादा को मैं भी काम करा चुका हूँ, 6 पैक है, बड़ा बॉडी बिल्डर है इसका दादा। ये इसके तरह नहीं है, इसका पिताजी मिस्त्री का काम करता है, ठीक है। मिस्त्री मतलब किसी का घर दरवाजा, 500-700 बेचारे का हाजिरी होगा। इसके चाचा जो हैं क्या चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते। टुनटुन नाम है, हमारे साथ पढ़ाई करता था। ये मेरे पास आया पढ़ने, पढ़ा भी 1 साल, फिर इसको पुड़ैया हाट में डाल दिया इसके पिताजी। ये बच्चा का अखबार में फ़ोटो छपा है। तो बेटा कहीं ऐसा नहीं है कि तुम भी कर सकते हो, तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करती है। तुम भी मेहनत करो, तुम्हारी भी अखबार में फ़ोटो लग सकती है। ऑल्सो डिपेंड ऑन योर हार्डवर्क। मेहनत जितना करोगे उतना ही आगे जाओगे। ओके बच्चा, तब तक के लिए धन्यवाद।